अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि स्केल्स ऑफ टेम्परेचर कौन कौन से हैं। वैसे हमने छोटी क्लासेस में स्केल्स ऑफ टेम्परेचर्स के बारे में पहले पढ़ा था। मैं नाम लिख लेता हूँ। जैसे हमने पढ़ा था सेल्सियस स्केल, सॉरी यहाँ एस है, सेल्सियस स्केल या फिर इसको सेंटीग्रेड स्केल भी कहते हैं। और दूसरा स्केल हमने पढ़ा था फ़ारेनहाइट स्केल। और तीसरा स्केल हमने पढ़ा था केल्विन स्केल। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर को समझने के लिए हम जो रेफरेंस पॉइंट्स लेते हैं, दो रेफरेंस पॉइंट हम लेते हैं। इसमें से एक रेफरेंस पॉइंट हम लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और दूसरा रेफरेंस पॉइंट लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अच्छा, तीनों स्केल्स के अंदर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की जो रीडिंग है वो अलग अलग है। जस्ट फॉर एग्जांपल, यहाँ पर देखें, अगर हम सेल्सियस स्केल की बात करें तो इसमें आप फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर देख लें तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर देख लें तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसके दरमियान टोटल 100 डिवीजन्स मौजूद हैं। अच्छा, अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो आप देखें, इसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, ये देखें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर वाली लाइन है, वो तीनों के लिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इसमें देखें जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है जो फ़ारेनहाइट स्केल के लिए है वो 32 फ़ारेनहाइट है, और इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो है 212 फ़ारेनहाइट, और इसके अंदर कुल मिलाकर 180 डिवीजन्स हैं। और अगर हम बात करें केल्विन स्केल की तो इसमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर नोट करें 273 केल्विन है, और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो 373 केल्विन है, और इन दोनों के दरमियान जो डिवीजन्स हैं वो 100 डिवीजन्स हैं। नोट करें, सेंटीग्रेड की डिवीजन्स और केल्विन स्केल की डिवीजन्स की तादाद सेम है। यहाँ भी 100 डिवीजन्स हैं और यहाँ पर भी 100 डिवीजन्स है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 केल्विन डिवीजन जो होगी वो साइज़ में बराबर होगी 1 डिग्री सेंटीग्रेड की डिवीजन के। मैं वैल्यू में बराबर नहीं कह रहा, मैं उसमें साइज़ में बराबर कर रहा। हाँ जी, तो मैंने टेबल बना लिया। हर एक स्केल के बारे में, जो टेम्परेचर के स्केल हैं उनके बारे में आपको 5 चीज़ों का पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अगर हम सेल्सियस स्केल में बात करें तो सेल्सियस स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट में यही है 32 फ़ारेनहाइट, और केल्विन में ये 273 केल्विन है। दूसरी पॉइंट, अगर हम इसके बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करें तो सेल्सियस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें 212 फ़ारेनहाइट है डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में जो है ये 373 केल्विन है।
अगर टोटल डिविजन्स की बात करें जो कि इनके फ्रीजिंग पॉइंट से लेकर बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान आएंगी, तो सेल्सियस स्केल में टोटल 100 डिविजन्स हैं, फ़ारेनहाइट में 180 डिविजन्स हैं और केल्विन में 100 डिविजन्स हैं। देखें केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड की डिविजन्स बराबर हैं तो ये साइज़ में भी बराबर होंगी। अगर हम हर एक डिवीज़न को देखें तो जो सेल्सियस स्केल की हर डिवीज़न को बोलते हैं डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में हर डिवीज़न्स को बोलते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में जस्ट केल्विन बोलते हैं, इसके साथ डिग्री नहीं लगाएंगे। केल्विन स्केल में हर डिवीज़न को केल्विन बोलेंगे। अच्छा, इसमें जो नोटेशन है डिग्री सेंटीग्रेड को इस तरह से सी लिख के उसके ऊपर डिग्री का निशान बनाना है आपने, और फ़ारेनहाइट के लिए भी इस तरह से आपने निशान बनाना है, और केल्विन के लिए डिग्री का निशान आपने नहीं। इन तीनों स्केल्स को कंपेयर्स करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन है, टेम्परेचर ऑन द स्केल्स माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। जो इस स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, यानी जो इस स्केल में आप बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं और जो फ्रीजिंग पॉइंट लेते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में समझें जो टोटल डिविजन्स होगी। अच्छा चलें, अब मैं तीनों स्केल्स के लिए आपको कंपैरिजन बना के दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करो जो डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर होता है उसको हम TC से शो करते हैं, और डिग्री सेंटीग्रेड में जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और माइनस में इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, यही फ़ारेनहाइट स्केल में लिखेंगे तो TF हो जाएगा, और इस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बॉइलिंग पॉइंट 212 होता है, और फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास 32 होता है। और यही केल्विन के लिए लिखें तो, सॉरी मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर लूँ, इसको मैं लिखता हूँ TK, और इसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट है हम जानते हैं 273 है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 373 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट जो है 273 है। अगर मैं इसको सिंपल करके लिखूं तो ये सिंपल सा आ जाएगा TC अपान ये 100 हो जाएगा, और
तो मेरे पास इसका आंसर आ जाता है 98.6 फ़ारेनहाइट। इस तरह से आप इन तीनों स्केल्स को जो है ना, ये एक सिंपल सा रिलेशन लगाकर एक दूसरे के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल अगर मैंने फ़ारेनहाइट को केल्विन में करना है तो मैं इन दोनों को उठा लूँगा, और डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में करना है तो इन दोनों को उठा लूँगा, और ये इक्वेशंस यूज़ करके मैं तीनों स्केल्स को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर सकता हूँ, कन्वर्ट कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। कोई बात